जीन्स पहनेंगे भीतर से पूरे पैर सड़ जाते हैं पसीने में, फिर खुजली होती है, खुजाते रहो। यहाँ इतनी गर्मी होती है, इसमें जीन्स पहनने का मतलब क्या है? और इतनी टाइट जीन्स पहनेंगे, लेट के पहननी पड़ती है यूं। आज बात करेंगे एक ऐसे बाबा की जो साउथ की फिल्मों के स्टार से भी ज़्यादा ड्रामेटिक हैं। वो बाबा इसलिए ड्रामेटिक हैं कि वो सब कुछ करते हैं। उन्होंने सौंदर्य फेस वॉश के नाम पर सुंदरता की हर एक चीज़ को पतंजलि से बेचा, लेकिन उन्होंने रंग भेद का विरोध भी किया। बाबा रामदेव ऐसे व्यापारी हैं जो खुल के व्यापार नहीं करते, लेकिन छुप करके सारे व्यापार करते हैं और खुद को बाबा बताकर बाबा की एक ब्रांड को बेचते हैं। बाबा ने इस देश में स्वदेशी आंदोलन को इस हद से बेचा है कि बड़े बड़े व्यापारी भी आज इस बात से परेशान हैं। सवाल ये है कि आखिर में जब स्वदेशी के नाम पर गांधी ने जो आंदोलन शुरू किया था, उसके लिए जो स्वदेशी था वो हर घर में बनता था, लेकिन बाबा का जो स्वदेशी आंदोलन है वो सिर्फ पतंजलि तक ही सीमित है। बाबा ने एक जीन्स बनाई, बाबा ने जो अपना नया ब्रांड शुरू किया है, उस ब्रांड में पतंजलि कपड़े भी बेचता है। पतंजलि की जीन्स को बाबा संस्कारी और भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ बता रहे हैं। असल में राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाली पार्टी और राष्ट्रवाद का बिजनेस करने वाले बाबा, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। पतंजलि की जीन्स में भारतीय संस्कृति कैसे समावेशित हुई है, इस बात का जवाब बाबा के पास नहीं होता है। और जब बाबा के पास जवाब नहीं होता है तो अमूमन बाबा दांत फाड़कर हंस देते हैं। आप देखिए कि किस तरह संस्कारी जीन्स की प्रमोशन पर जब एक सवाल किया गया तो बाबा रामदेव गुस्सा गए। न्यूज़ चैनल को तो मैंने सुना था कि ये जीन्स फटी हुई है, पर इतनी भी नहीं फटी हुई कि सब कुछ दिख जाए, तो इसीलिए संस्कारी अभी भी हमने फटी हुई जीन्स रखी है, लेकिन उसमें भारतीयता का ध्यान रखा है। क्या ध्यान रखा है भारतीयता? जा करके देख ले और पहन ले। जो तेरी फटी हुई है ना, तेरी ज़्यादा फटी हुई है, देख ले। सर, पर भारतीयता क्या है? मतलब कितनी फटी होनी चाहिए? कोई रेंज तो नहीं होता ना? हाँ, इसलिए वो मैंने कहा वो देख सकते हो आप। किसी जीन्स में संस्कार कैसे मिलाया जा सकता है? क्या पतंजलि के पास संस्कार बनाने की कोई मशीन है? अगर है तो संस्कार और संस्कृति को एक डब्बे में भर के पतंजलि को विश्व में सभी देशों में देना चाहिए, ताकि उस जगह भारत के संस्कार और संस्कृति भी फैल सके। बाबा रामदेव ने कोरोना के लिए जो दवा बनाई थी कोरोनिल, उसका पूरा खेल आप समझिए कि ठीक एक हफ्ते पहले जो बाबा कोरोनिल को कोरोना की दवा और उसके रोकथाम की दवा बता रहे थे, सरकारी कार्यवाही के तुरंत बाद बाबा की जबान पलट जाती है। बाबा अपने योगा की चातुर्यता से तुरंत एक उल्टासन मारते हैं और बोल देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये पतंजलि की बनाई हुई दवा कोरोना की दवा नहीं है, ये तो इम्यूनिटी बूस्टर है। उसके बाद उसके ऊपर कोरोना के बेसिक सिंबल का जो इस्तेमाल किया गया था, उसके लिए भी एक कंपनी उन पर केस कर देती है। तो फिलहाल जो बाबा ने कोरोनिल बनाई थी, बड़े बड़े मीडिया चैनल ने उसका किस तरह से प्रचार किया था, आप ये देखिए। इसका कारण समझिए कि पतंजलि आज तक इंडिया टीवी और तमाम बड़े टीवी चैनल्स को 500 करोड़ तक के विज्ञापन देता है। आप सोचिए कि स्वदेशी के नाम पर जो चीज़ें चल रही हैं, वो अगर 500 करोड़ का विज्ञापन दे सकती हैं और उसके बाद भी इस देश में 80 करोड़ लोग भूखे हैं, तो ऐसे ढोंगी बाबाओं के ढोंग को समझिए। गांधी पूरा जिंदगी एक धोती के 2 टुकड़े करके पहनते रहे, उनका स्वदेशी आंदोलन उस पर चला। बाबा रामदेव धोती का टुकड़ा तो 2 जरूर पहनते हैं, लेकिन बाबा के अन्य विज्ञापन के खर्चों के बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मतलब पतंजलि इस देश में मीडिया जगत को सबसे ज़्यादा विज्ञापन देने वाली कंपनियों में से एक है। अगर उतना पैसा इस देश के गांव पर खर्च कर दिया जाता तो उन गांव में स्वदेशी आंदोलन के लिए कितने लोग उभर जाते। अब पतंजलि जो उत्पाद बनाती है, उनकी कीमत भी देखिए। पतंजलि 1799 रुपए की जीन्स बना करके कहती है कि हम सस्ते दामों पे लोगों को चीज़ें उपलब्ध कराएं। बाबा व्यापारी ही रहते तो भी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन बाबा सरकारी हो गए, समस्या तब उत्पन्न हुई। जो बाबा रामदेव 2014 से पहले पेट्रोल डीजल को 30 से 40 रुपए प्रति लीटर बेचने की बात करते थे। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? अब 80 रुपए से ज्यादा की कीमत पे बिकता हुआ ईंधन भी उनको परेशान नहीं कर रहा है। अलबत्ता वो कह रहे हैं कि सरकार मुश्किल समय में ऐसा कर सकती है। देखो,
तेल के डीजल के भाव इतने महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन हम मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस आता है, ये चीज़ें कई बार परेशान करती हैं कि एक बाबा किसी पार्टी की चाटुकारिता में क्यों व्यस्त हो जाते हैं। इसका बेसिक सा फंडा समझिए कि बाबा को करना है धंधा, और धंधा बिना सरकार की सह के नहीं हो सकता है। सरकार बाबा को धंधा करने के लिए स्पेस देती है, और मीडिया चैनल भी बाबा को धंधा करने के लिए स्पेस देते हैं, क्योंकि सरकार का धंधा बाबा चलाते हैं और बाबा का धंधा मीडिया चैनल, और मीडिया चैनलों का धंधा बाबा चलाते हैं। ये धंधे की एक चैन है जिसमें जनता कहीं भी नहीं है। आप सोचिए कि वो कौन से लोग होंगे जो 1800 रुपए की जीन्स खरीदेंगे स्वदेशी के नाम पर, या वो कौन से लोग होंगे जो 5000 करोड़ के विज्ञापन देने वाली कंपनी को देसी कंपनी के तौर पर समझेंगे, या वो कौन से बाबा होंगे जिनकी ज़बान का कोई आधार नहीं है, जो कभी तो कभी पेट्रोल डीजल को 30 में मांगते हैं, कभी 80 में भी खुश हो जाते हैं। बाबा रामदेव के आज तक वाले इंटरव्यू के बाद पुण्य प्रसून वाजपेयी को जिस तरह आज तक से निकाला गया, ये चर्चा पूरे देश में हुई, लेकिन उसके बाद भी आप ये बात नहीं समझे कि एक बाबा का मीडिया में कितना वर्चस्व बन चुका है। इंडिया टीवी तो बाबा के घर पर ही मौजूद रहता है। सुबह उठते ही इंडिया टीवी बाबा के चरणों में नतमस्तक करता है, उसके बाद इंडिया टीवी का पहला प्रोग्राम शुरू होता है। एक योग गुरु कब व्यापार गुरु बन गए आप समझ ही नहीं पाए। बाबा ने योग करते करते इस देश की आधी स्वदेशी कंपनियों को भी खत्म कर दिया। आप सोचिए कि भारत के गांव में जो छोटी छोटी स्वदेशी कंपनियां चल रही थी, उन सभी को बाबा की बड़ी कंपनी ने चोट पहुंचा। मैं आपको बार बार यही समझाता हूं कि जब भी पतंजलि या स्वदेशी या राष्ट्र प्रेम के नाम पर आप कुछ चीज़ों को बिकता हुआ सुनते हैं, तो इनसे थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि देश प्रेम व्यापार करने का टूल नहीं है, ना ही देश प्रेम किसी चीज़ को बेचने का टूल है। सीधा उसी तरह संस्कृति और संस्कार भी बेचे नहीं जा सकते हैं, लेकिन बाबा ने इन्हीं चीज़ों का व्यापार किया है। बड़े मीडिया चैनल जिनको बाबा 500 करोड़ का विज्ञापन दे रहे हैं, वो बाबा के खिलाफ जबान नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ आपकी पालतू हो जाती है तो वो आपके कहने पर काम करती है। ठीक उसी तरह बड़े मीडिया चैनल बाबा रामदेव के पालतू की तरह बिहेव करते हैं। तो आपसे हम ये उम्मीद करते हैं कि आप जब भी ऐसे उत्पादों को देखें तो उनके मूल्य, उनकी भावना और उनके पीछे की बिजनेस स्ट्रैटेजी को समझिए। इस देश में 700 से 800 रुपए में पहले से तमाम स्वदेशी कंपनियां जीन्स बेच रही हैं, और उनमें संस्कार भी निहित है। तो बाबा रामदेव 1800 रुपए का जो संस्कार बेच रहे हैं, वो संस्कार आपके लिए महंगा भी है और नुकसानदायक भी है। ऐसे संस्कार से बचिए। जो बाबा कोरोनिल के नाम पर आपके स्वास्थ्य के साथ धोखा कर सकता है, वो आपके साथ किसी भी तरह की गद्दारी कर सकता है। जो बड़े बड़े टीवी चैनल बाबा रामदेव के इस धोखे में पार्टनर रहे हैं, वो किसी अन्य व्यापारी के धोखे में भी उनके पार्टनर रह सकते हैं, क्योंकि टीवी चैनल चलाने का पहला टूल धंधा है, धन है, ना कि जनता है। जनता जो कि सोशल मीडिया पर मौजूद है, उससे मैं बार बार अपील करता हूं कि जो चैनल सोशल मीडिया पर हैं, जो बाबाओं के सरकारी विज्ञापनों के पैसे से नहीं चलते, उनको सब्सक्राइब कीजिए, उनके साथ जुड़िए, उनकी इस मुहिम में उन्हें सामाजिक और आर्थिक सहयोग दीजिए, ताकि ये जो लड़ाई धीमी धीमे लड़ी जा रही है, इसको खुल करके इस व्यापारी संस्थानों से, बड़े बड़े धंधेबाज मीडिया चैनलों से लड़ा जा सके। मेरा नाम राघव है और आप बोलतंत्र देख रहे हैं, और बोलतंत्र गोदी मीडिया के खिलाफ ऐसी ही एक लड़ाई लड़ रहा है। इसका हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें थोड़ा मजबूत बनाइए।